हेलो एवरीवन। तो फिर टेस्ट सीरीज़ के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको झट से अटैम्प्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमें साइंस की भी टेस्ट सीरीज़ करनी है, क्योंकि साइंस के अच्छे खासे क्वेश्चन यूपीपीएससी में आते हैं और बनते हैं, तो हमें उसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। हर वो सेगमेंट जो ठीक ठाक मात्रा में आता है हमें छोड़ना नहीं है, और बाद में जो मिसलिनियस हैं उनको हम बाद में देख लेते हैं, है ना। तो देखिए हम 70 नंबर क्वेश्चन तक आ गए थे, अभी हम 71 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे क्रांतिकारियों की बाइबिल कहा जाता है, यानी कि किसी पुस्तक का नाम पूछ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पुस्तक तलवार, इसके बाद में ये देखिए है ना, युगांतर, संध्या, बंदी जीवन। तो अगर आप इनके बारे में कभी आपने नाम सुना हो तो ये बात कर रहे हैं जो हमारे सचिंद्र नाथ सान्याल थे उनके बारे में। तो ये शहीद ग्रंथ के अंतर्गत प्रकाशित पुस्तक है बंदी जीवन, उसको बाइबिल कहा जाता है क्रांतिकारियों की, है ना। ये सचिंद्र नाथ सान्याल जी की है, जो क्रांतिकारी आंदोलन, जो हमारा हिस्ट्री है, इतिहास है, उसमें क्रांतिकारी थे, आंदोलन में भाग लिया था सान्याल जी ने। ये उनकी घटनाओं के बारे में जानकारी देती है, ठीक है। नेहरू द्वारा किस अधिनियम को दास्ता का अधिकार पत्र कहा गया? तो जो हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 है ना, तो ये इसके बारे में नेहरू जी ने कहा था। इसमें क्योंकि पहली बार संघात्मक सरकार जैसे कि बनाने का अधिनियम किया गया था, सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया था, है ना। पूरी डिटेल अगर मैं बताऊंगी, क्योंकि इसको जिन्ना जी ने भी सड़ा हुआ कहकर बताया था, पूर्णतया सड़ा हुआ, पर वे पूरी चीज़ें बताने में क्या है ना कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, जो ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय और हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवीजन करना है। तो आप इसमें क्वेश्चन अटैम्प्ट करते जाइए, जो क्वेश्चन नहीं आता है या जो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा या पढ़ा है आपको याद नहीं है, तो उसको दोबारा रिवीजन करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त को संपूर्ण मद्रास प्रांत में किसके द्वारा लागू किया गया था, है ना। तो आपने रैयतवाड़ी ये नाम तो सुना ही होगा। तो संपूर्ण मद्रास में किसके द्वारा? तो ये टॉमस मुनरो जी के द्वारा इसे लागू किया गया था, ठीक है। 74 किप्स मिशन के दौरान निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? क्रिप्स मिशन तो याद होगा, है ना, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो इसके बारे में और आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, है ना, ये लोग थे। हम देख लेते हैं 75 तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों का विलय कब किया गया? आपको पता है कि होम रूल लीग दो थी, एक जो तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने हमारे बनाया था, और एक जो एनी बेसेंट थी उन्होंने बनाया था। दोनों लोगों ने होम रूल लीग को अपनाया था और अलग अलग क्षेत्रों में इसे चलाया गया था, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। तो इसका विलय कब एक साथ कर दिया गया, है ना, ये पूछ रहे हैं। तो इसका विलय 1980 में किया गया था। इसके बाद में हम आ जाते हैं 76 आपने मैक्सिको की क्रांति में ऐतिहासिक योगदान दिया। आपने वॉनगार्ड मासेज जैसे पत्रों का संपादन किया, है ना, और रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रिवॉल्यूशन जैसी पुस्तकें लिखी। यह बातें किसके संदर्भ में कही गई हैं? तो वैसे कुछ बातें ये वर्ल्ड हिस्ट्री की भी हैं। अगर वर्ल्ड हिस्ट्री आपने एक भी बार कुछ भी नहीं पढ़ा है तो शायद उतनी नहीं याद आएंगे। तो जो एम.एन. रॉय जी हैं, मानवेंद्र नाथ रॉय, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इनका भी योगदान है। तो ये विश्व प्रसिद्ध पुस्तककार थे, है ना, तो इन्होंने कहा है। अब ये तो आपको पता होगा, अनटू दिस लास्ट पुस्तक ने गांधी जी के जीवन को प्रभावित कर डाला या बदल डाला। एक पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन कब किया गया, है ना। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो ये अनटू दिस लास्ट है, ये रॉस्किन जी की पुस्तक है, रॉस्किन, जॉन रॉस्किन की, है ना। ये मैं लिख देती, इसके लेखक है जॉन रॉस्किन। तो इसको 4 भागों में प्रकाशित 1862 में किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 78 निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की लंदन शाखा की स्थापना 1908 में की गई थी? तो आपको मुस्लिम लीग के बारे में इसके पहले जो मैंने फर्स्ट टेस्ट सीरीज करवाई तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। तो अमीर अली की अध्यक्षता में लंदन शाखा। वैसे तो आपको पता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किसने की? तो
ज़्यादातर लोग मोहम्मद अली जिन्ना को लगा देते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग की स्थापना में मोहम्मद अली जिन्ना ने अध्यक्षता जरूर की है, पर जो आपकी ये मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना 1906 में हुई थी, ढाका में, है ना, ढाका में हुई थी। और नवाब सलीमुल्लाह तथा मोहसिन उल मुल्क के मतलब एक साथ योगदान से, तो ज़्यादातर लोग मोहम्मद अली जिन्ना को लगा देते, ये गलत है। एक सेकंड साफ साफ लिख देती हूँ, 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन यहाँ पर ये पूछ रहे कि लंदन शाखा यानी कि इसकी दूसरी शाखा, तो जो दूसरी शाखा है उसकी स्थापना अमीर अली की अध्यक्षता में, है ना। हंटर आयोग की स्थापना, तो हंटर आयोग तो आपको पता ही है किसके बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन तो खूब आता रहता है, ज़्यादातर लोग पढ़ते रहते हैं ना। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तब इसकी स्थापना की गई थी, और इसने ये कह दिया था कि नहीं, मतलब इसने सैंडर्स का ही पक्ष रख दिया था, तो इसमें पूरा न्याय नहीं हुआ था, पूरा क्या न्याय ही नहीं हुआ था, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस अधिनियम को वैसे आप बहुत अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि इसके क्वेश्चन अगर बनते हैं कहीं पर भी तो इससे क्वेश्चन अवश्य बनते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये अधिनियम इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हमारे संविधान का निर्माण नहीं हुआ था तो बहुत सारी चीज़ें भारत में इसी अधिनियम के तहत चल रही थी, है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसकी डिटेल्ड, या तो मैं डिटेल्ड जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। ये इम्पॉर्टेंट है, ये छोटे मोटे वनडे एग्जाम में इसके क्वेश्चन बनते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, हाँ 80 नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए, है ना। कथन सही नहीं है, यहाँ पर पूछ रहे हैं सही नहीं है। देखिए ये अगर हम नहीं ध्यान देते ना तभी हम गलत आंसर बता देते। नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए, ये इसमें गलत है। यहाँ पर मूल अधिकार नहीं दिए गए थे, यहाँ पर मताधिकार का विस्तार किया गया, तो 10% जनसंख्या को ही मताधिकार का अधिकार मिला था, है ना। उस समय 1935 का जब ये अधिनियम चल रहा था, जो भारत की जनसंख्या थी उसमें टोटल 10% को ही मताधिकार का अधिकार मिला था, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। चलिए 81 निम्नलिखित में से किसके द्वारा भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया गया है। तो आई थिंक ये भी कई बार सबने पढ़ा है, चार्ल्स विल्किंस ने भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया, ठीक है। 82 निम्नलिखित विद्रोहों को उनके सही कालक्रम अनुसार लिखिए। तो जैसे ये विद्रोह भी इम्पोर्टेंट है, नील विद्रोह, दक्कन विद्रोह, खासी विद्रोह, मुंडा विद्रोह। तो अगर आपको ईयर याद है तो आप तो इसको कर पाएंगे, या फिर इसके नाम भी पता है तो आप कर पाएंगे। तो देखिए पहले आपका 1827 में आता खासी विद्रोह, है ना। इसके बाद में आता है, इसके बाद में आपका नील विद्रोह आता है, क्योंकि ये इसके बाद हुआ 1859 to 60, है ना। और इसके बाद में आप आ जाइए 1874-75 ये। तो इस तरीके से भी अगर आप जाएंगे तो आपका 3-1-3-1, देखिए 3 तो यहाँ मिल रहा, 2 यहाँ मिल रहा, तो 3-1 यही मिल रहा, तो ये ऑप्शन अपने आप सही हो जाएगा। अगर हमें 4 नहीं भी याद है तो फिर भी हम ऑप्शन तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। चलिए 83 में चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विद्रोह साहूकारों द्वारा शोषण, वन कानूनों का उल्लंघन, सूदखोरी, बेगारी के विरुद्ध। इस विद्रोह में गुरिल्ला युद्ध पद्धति का अनुसरण किया गया, है ना। इसके बाद में गैर आदिवासी सीताराम राजू द्वारा इसे नेतृत्व प्रदान किया गया, और यह गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित था। तो शायद इस वाले नाम से आपको आइडिया हो गया होगा कि ये कौन सा विद्रोह है। थोड़ा सा आप पहले सोचिएगा, इसके बाद आंसर दीजिए, है ना। वहाँ पर देखिए ईयर पूछ रहा है, यहाँ पर उसके बारे में पूछ रहा है कि ये कौन सा हो सकता है। तो देखिए ये रंपा विद्रोह है, ये आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के उत्तरी क्षेत्र में हुआ था, तो ये उसी की विशेषताएं हैं, तो ये रंपा विद्रोह हो जाएगा, है ना। इसके बाद में आते हैं 84 उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन 1980 में गौरी शंकर मिश्र, इंद्रनाथ द्विवेदी एवं मदन मोहन मालवीय द्वारा लखनऊ में किया गया, ठीक है। इस सभा द्वारा किसानों से बेदखली, भूमि न जोतने एवं बिगाड़ न करने की अपील की गई, ठीक। इस किसान सभा आंदोलन में किसानों को ऊंची जाति के किसानों का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। इसमें से कौन से तीनों कथन में से कौन सा कथन सही है। देखिए आपको ये बात याद रखनी है कि किसान सभा 2 हैं, एक उत्तर प्रदेश किसान सभा है और एक भारत इंडिया लेवल पे किसान सभा है ना। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में कंफ्यूज हो गई थी 2 बार, मेरे आंसर ऐसे गलत हो गए थे। आपको समझने की ज़रूरत है, कई सारी जो संस्थाएं हैं उनके नाम 2-2 हैं।
और जैसे ये किसान सभा है तो ये भी 2 है, तो आपको याद रखना है। ये 1918 की बात हो रही है, एक 1916 में एक का गठन हुआ था, है ना, दूसरी वाली का। तो आपको इस बात को याद रखना है। मुझे याद आ गया तो मैंने बता दिया, शायद मुझे ना याद आता तो मैं नहीं भी बता पाती। फिर आप दूसरा क्वेश्चन अटेंड करते तो आप वहाँ पे 1980 लगाते और आपका आंसर यही होता कि अरे वहाँ पर 1980 बताया गया और यहाँ 1960 है, तो 2 है किसान सभा, ठीक है। तो देखिए ये सही है, क्योंकि ये नाम गौरी शंकर मिस इंद्रनाथ द्विवेदी ना भी याद रहे। अगर आपको याद है कि मदन मोहन मालवीय द्वारा लखनऊ में किया गया, तो ये सही है, ये आपका पॉइंट सही है। इस किसान सभा द्वारा ये भी सही है। यहाँ पर जो ये कह रहे हैं ना कि इस किसान सभा आंदोलन में किसानों को ऊंची जाति के किसानों का सहयोग नहीं प्राप्त हुआ, ये यहाँ पर गलत है। दोनों ने मिलकर भागीदारी की थी, है ना, तो फिर फर्स्ट और सेकंड सही हो जाएगा, थर्ड गलत हो जाएगा। दोनों ने मिलकर भागीदारी की थी, ऊंच नीच की बात ही नहीं थी, ठीक है। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया महाराष्ट्र का जाति विरोधी एवं पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु आंदोलन, गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, पंजाब का किसान आंदोलन, बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का आंदोलन। तो सत्यशोधक समाज के बारे में अगर आपको पता होगा तो आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में जिन्हें ज्योतिबा फूले कहते हैं, ज्योतिराव गोविंदराव फूले जी, वो सत्यशोधक समाज के को संगठित किया था, है ना, 1873 में पुणे महाराष्ट्र में। तो इसलिए आपका फर्स्ट आंसर ही सही होगा। इन्होंने ये पिछड़े और मतलब पिछड़े वर्गों के लिए आंदोलन किया था, ठीक है। अब आ जाइए 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किन केंद्रों का दमन ब्रिटिश दमनकर्ता कैंपबेल द्वारा किया गया था। यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था तो उस समय जिस क्षेत्र में रिवोल्ट हुआ था उस समय वहाँ का मेन मुखिया प्रधानमंत्री था या जो शासक थे, जो मुगल थे, वो कौन थे, क्योंकि कानपुर, अवध, फैजाबाद, लखनऊ, यहाँ पर ये और बरेली, तो वो नाम याद रखने हैं। और अंग्रेजों की तरफ से किन्होंने इसे दबाने की कोशिश की थी, सप्रेस्ड किया था, वो याद रखने, क्योंकि इसके दोनों क्वेश्चन बनते हैं कि उस समय जैसे पूछ लेगा कि अवध में शासक कौन था, मुगल बादशाह था या अंग्रेजों के अधीन था, कानपुर में कौन शासक था, इसके बाद में किस अंग्रेज ने इसे दबाने की, क्योंकि गवर्नर थे या वायसराय था, किसने दबाने की कोशिश की। तो इसके दोनों क्वेश्चन बनते हैं और मैंने देखे भी हैं पिछले साल के। अगर आप क्वेश्चन पेपर अटेंड करते होंगे, देखते होंगे, तो प्रीवियस ईयर PYQ में आपको ये ज़रूर मिलते होंगे, ठीक है। तो जल्दी से हम फटाफट देख लेते हैं। तो देखिए फैजाबाद में जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो अहमदुल्ला ये इसके मतलब कि नेतृत्व करता था, ये देख रहे थे, संभाल रहे थे, ठीक है। बरेली में खान बहादुर खां संभाल रहे थे। कानपुर में तो आपको पता तात्या टोपे नाना साहब जी संभाल रहे थे, है ना। नाना साहब एवं तात्या टोपे दोनों लोग, जब उन्हें आपको पता है कि मराठा शक्ति छीन करके और नाना साहब को यहाँ पर भेज दिया गया था पेंशन के रूप में कि पेंशन से आप अपना गुजारा कीजिएगा। तो कानपुर में आपने जगह सुनी होगी बिठूर, वहाँ पर जो लक्ष्मीबाई जी का एक बना हुआ है, उसी में नाना साहब थे, तो वो नेतृत्व कर रहे थे। इसके बाद में लखनऊ में तो आपको पता ही है बेगम हजरत महल। ये जो कैंपबेल है ये अंग्रेज़ों का नेतृत्व करता था। इसने कानपुर में पहले क्या हुआ कि नाना साहब की निगरानी में कानपुर इसकी पकड़ से निकल गया। इसने पुनः यहाँ पर अपनी जीत हासिल की और यहाँ पर 1857 के रिवोल्ट को दबा दिया। इसके बाद में इसने फिर जो खान बहादुर खां है इनको भी पकड़ के बंदी बना के फांसी दे दी गई और यहाँ पर भी इसने रिवोल्ट को सप्रेस्ड कर दिया, है ना। तो ये नेतृत्व करता है। यहाँ पे आप तात्या टोपे और नाना साहब का नाम लिख लीजिएगा। आपको चारों जगह के नाम और किसने सप्रेस्ड करने की कोशिश की उसके बारे में पता चल गया, ठीक है। चलिए तो हाँ क्या गया था, अच्छा आंसर तो बताना है। तो देखिए चारों हो जाएगा 1 2 3 एवं 4 सभी, है ना। चलिए देखिए 1856 में अवध के कुप्रशासन के आधार पर विलय के पश्चात निम्नलिखित में से किसको अवध का रेजिडेंट बनाया गया, है ना। कुप्रशासन का मतलब आप समझ लें, जैसे ये देखिए हमने इधर दिया आफ्टर द मर्जर ऑफ अवध इन 1856 ऑन द ग्राउंड्स ऑफ maladministration who among the following was appointed the resident of अवध, ठीक है। तो आपको पता होगा जो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी व्यवगत का सिद्धांत, उसके तहत, है ना। तो पहले अवध नहीं गया था, हड़प नीति के अंतर्गत अवध को नहीं लिया गया था। फिर लॉर्ड डलहौजी ने कुप्रशासन के आधार पर लिया था। इसके बाद में हेनरी लॉरेंस को वहाँ का रेजिडेंट बनाया गया था, ओके। ये देखिए पील आयोग का संबंध है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हथियारों की खरीद से, भारतीय फौज के नवगठन से,
और दुर्भिक्ष तथा अकाल के कारणों का पता लगाने से, भू राजस्व के पूर्व निर्धारण से, है ना। तो आपका ये हो जाएगा भारतीय फौज के नौगठन से। ठीक। दादा भाई नौरोजी के धन के निष्कासन सिद्धांत को औपचारिक रूप से कांग्रेस के किस अधिवेशन में अपनाया गया, है ना। तो ये दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। तो इसको कांग्रेस के किस अधिवेशन में अपनाया गया था ये पूछ रहे हैं। तो इसको 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में अपनाया गया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ओके। ये देखिए, महलवाड़ी बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस व्यवस्था का जनक हाल्ट मैकेंजी को माना जाता है, महलवाड़ी बंदोबस्त को, है ना। बी, इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव के मुखिया से सरकार का लगान वसूली का समझौता होता था। ओके। 1820 में सर्वप्रथम इसे कानूनी रूप दिया गया था। तो ये यहाँ पर गलत है, 1820 नहीं है, 1822 में दिया गया था। ठीक है। यह ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्र पर उत्तर प्रदेश एवं पंजाब में लागू की गई थी। तो बाकी ये 3 सही हैं, सी इसका गलत है क्योंकि इसका सन 20 नहीं है, 22 है। ओके। ये फ्लाउड कमीशन की रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था की आलोचना की गई है ना। तो जो ये फ्लाउड कमीशन है ये एक भू राजस्व कमीशन था, है ना। क्योंकि वैसे भी आपको पता है अंग्रेज जब से आए थे उनका ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व इकट्ठा करने का ही उनकी नीतियाँ होती थी। तो इसमें आलोचना की गई है जमींदारी बंदोबस्त की। ओके। रिंग ऑफ फेस, घेरे की नीति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ये भी आपको पता ही चल गया होगा कि किससे है। तो ये है वॉरेन हेस्टिंग्स से। ठीक। तो आपको पता है कि आंग्ल बर्मा का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। तो उसके समय पे लॉर्ड डफरिन के समय इसको बर्मा को भारत में विलय कर लिया गया था, है ना। तो जो ये पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ था जिसमें हैदर अली को ये जो सर आयरकोट है ना, इन्होंने पराजित किया था। इसके बाद जब हैदर अली की मृत्यु हो गई थी तो फिर जो टीपू सुल्तान है उसने नेतृत्व संभाला था। ठीक। 95, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था, है ना। तो उस समय थे जहांगीर, 1608 में। ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। ओके। अब देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मद्रास का संस्थापक, कलकत्ता का संस्थापक, है ना। तो मद्रास को फ्रांसिस डे ने स्थापित किया था, है ना। इसके बाद में आपका पूछ रहा है कलकत्ता, तो इसको जाब चारनाक ने किया था। ओके। और बम्बई को गेराल्ड अंगियार ने किया था। तो फिर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से A3 B4 A आ जाएगा। ठीक। डचों ने भारत में पहली व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की थी, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। आपको आई थिंक याद आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज कीजिए फिर अपना आंसर दीजिएगा, है ना। मसूलीपट्टनम में, है ना। सिंपल है। स्वतंत्र बंगाल राज्य की नींव डालने का श्रेय किसे दिया जाता है, यानी कि जब स्वतंत्र हो गया था, स्वतंत्र, है ना, मुर्शीद को लिखा। ओके। देखिए 99 में पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु थे। ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे थे। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है। देखिए, महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य हो गए गोपाल कृष्ण, और गोपाल कृष्ण गोखले के शिष्य हो गए गांधी जी। इस तरीके से इसकी वो है, मतलब कह सकते हैं चेन, है ना। निम्नलिखित में से किसे नवाब वजीर के नाम से भी जाना जाता है ना। तो जो ये आपके सफदर जंग हैं, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक थे सआदत खां, और उसकी मृत्यु के पश्चात सफदर जंग, इनको अवध का वो बनाया गया था, ये वजीर के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, वह 17 साल की उम्र में पेशवा बना। वह प्रतिभाशाली सैनिक और राजनेता था। उसने हैदराबाद के निज़ाम को हराया, मैसूर के हैदर अली को नजराना देने के लिए विवश किया और राजपूत रोहेलों तथा जाट सरदारों को अपने अधीन कर उत्तर भारत पर अपने अधिकार को पुनः स्थापित किया। ये सभी विशेषताएं किसके संबंध में सत्य हैं, तो अगर आपने देखा होगा तो ये माधवराव के बारे में सत्य हैं, है ना। ये पानीपत के तृतीय युद्ध में भी मराठों की हार के पश्चात
इन्होंने मराठों की खोई हुई सत्ता को वापस दिलाया यानी प्रतिष्ठा को। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे ना, उन्हें दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बिठाया था। ठीक है, तो ये है। इसके बाद में गदर पार्टी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए 1913 में इस पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। लाला हरदयाल इसके अध्यक्ष एवं सोहनलाल भाकना इसके महासचिव बने। इसके द्वारा गदर पार्टी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था जो धर्मनिरपेक्ष थी और केवल उर्दू में प्रकाशित की जाती थी। इसने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध तकनीक का प्रयोग किया। तो इसमें से कौन से ऑप्शन सही है ये आपको सोचना है। हालांकि ये पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा क्योंकि ये अंदर के पूछ रहा है। लाला हरदयाल इसके महासचिव थे और सोहनलाल भाकना इसके अध्यक्ष थे। इन्होंने यहाँ पर उल्टा कर दिया है। तो देखिए जब ये दूसरा गलत हो गया तो आप इसमें भी दूसरा ये गलत हो जाए, ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना। एक तो केवल होगा नहीं, उपयुक्त तो सभी नहीं होंगे, तो ऐसे हम बी के साथ जा सकते हैं, है ना। चलिए अब नेक्स्ट आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। तो जस्टिस आंदोलन, न्याय आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ओके, तो ये CN मुदालियार, TM नायर, P त्यागराज यानी कि डी सभी के द्वारा की गई थी। 104। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में षड्यंत्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, है ना। तो आपको पता है जब कांग्रेस का गठन हो रहा था तो इसके बारे में ये पहले से हो गया है। तो रजनी पाम दत्त, है ना, रजनी पाम दत्त जी के द्वारा दिया गया था यानी कि RP दत्त के द्वारा। और जबकि सेफ्टी वॉल का सिद्धांत लाला लाजपत राय जी के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। द कल्ट ऑफ बॉम्ब आर्टिकल किसके द्वारा लिखा गया था? तो आपको शायद थोड़ा सा याद हो, 23 दिसंबर यानी 23 दिसंबर 1929 को क्रांतिकारियों द्वारा वायसराय की जो ट्रेन उड़ाने का काम किया गया था ना, असफल प्रयास, इसकी निंदा करते हुए गांधी जी ने द कल्ट ऑफ बॉम्ब की थ्योरी या मतलब आर्टिकल दिया था, है ना। स्वदेशी बांधव सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके याद कीजिएगा कि किसके द्वारा की गई थी। तो 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था ना, उसको रोकने के लिए चलाए गए अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा स्वदेशी बांधव सभा, है ना, की स्थापना की गई थी। अब किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था? देखिए अभी एक उसके पहले क्वेश्चन आया था कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में, है ना। अभी क्या आया है, किस अधिनियम के द्वारा। तो ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फिर से 1935 के अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। तो मैंने पहले ही बोला था कि 1935 अधिनियम वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप जहाँ से आपको फैक्ट मिलते हैं वहाँ से पढ़ लीजिए, वरना मैं लूसन से आपको इसके फैक्ट के बारे में PDF या पिक ऐसे ही इमेज भेज दूँगी। रिसोर्स UPPSC के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करती रहती हूँ, अनावश्यक चीज़ें मैं शेयर करने से बचती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए शिक्षा से संबंधित सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये गठन का सन पूछ रहे हैं, ओके। तो गठन का सन तो 1970 है, पर कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए इसकी रिपोर्ट को सरकार हेतु जो लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे ना डॉक्टर M.E. सैडलर, उनकी अध्यक्षता में सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। अब यहाँ पर आ जाए, एचिसन कमेटी का संबंध है, एचिसन, है ना। तो इसका संबंध किसके द्वारा है? तो लोक सिविल सेवाओं को 3 भागों में जो बांटा गया ना, प्रांतीय सेवा, अधीनस्थ सेवा, पहले थी अभी प्रांतीय है पर अधीनस्थ सेवा और सिविल सेवा। तो फिर आप समझ गए होंगे, तो लोक सेवा से है, ओके। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए वैसे तो सही सुमेलित है पूछता है, अभी यहाँ सही सुमेलित नहीं है, कोई एक इसमें से गलत है। तो यहाँ पर आपको पहले ही पता चल गया होगा कि ये वाला ही सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ये तीरथ जी है लिखा है ना, तीरथ सिंह, ये इसके नेतृत्वकर्ता नहीं थे, चक्र बिसोई थे इसके नेतृत्वकर्ता, ठीक है। 110 का ए हो जाएगा, चक्र बिसोई जी थे इसके नेतृत्वकर्ता।
यही यहाँ पे गलत, मतलब सही सुमेलित नहीं है। ओके, तो पूछ रहे हैं कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, है ना। तो आपको पता ही होगा, देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा की गई थी। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये भी आपको पढ़ना चाहिए। और ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। इसकी मैंने एक शॉर्टेस्ट ट्रिक बना रखी है, इधर ईयर और नाम लिख रखा है, उसकी मैं आपके आज टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर शेयर कर दूँगी। आप 1935 हो गया, ये जो प्रमुख संस्थाएं हैं, संस्थापक है, ये चीज़ें तो आपको ज़रूर से ज़रूर आनी चाहिए, वरना ये बहुत लॉस करा सकती हैं। ठीक है, ओके।